आज 25 अक्टूबर और आज आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। और RSM जो सर चैनल के नाम से अपन चला रहे हैं, जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि आपकी क्लास जो पहली क्लास है वो आज प्रारंभ हो रही है और जिसमें अपन पढ़ेंगे मुख्यतः एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अपन विशेष रूप से जितने भी स्रावित होने वाले हार्मोन हैं उनके बारे में समझेंगे। यदि अपन बात करें एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र, जब अपन पढ़ते हैं नियंत्रण और समन्वय तो उसमें अपन दो तंत्र पढ़ते हैं। एक तो पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम और एक अपन पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम व अंतःस्रावी तंत्र। जो अंतःस्रावी तंत्र होता है जिसमें अपन अध्ययन करेंगे प्रमुख ग्रंथियों का, और इस अंतःस्रावी तंत्र में जितनी भी ग्रंथि हैं सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं उनमें अंतर। यदि अपन बात करें एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र में, अपन ने दो ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जैसे बहिःस्रावी ग्रंथि और एक अपन पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि अपन बात करें बहिःस्रावी ग्रंथियों की तो आपके लिए याद रखना है कि बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। कैसे होती है? नलिका युक्त। और ये इनसे स्रावित होने वाला पदार्थ जो होता है वो होता है एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मुख्यतः जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक होते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि में अपन पढ़ेंगे कि बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। दूसरी बात, एंजाइम स्रावित करती हैं और एंजाइम क्या होते हैं? तो जैव उत्प्रेरक होते हैं। और उत्प्रेरक की यदि बात करें तो उत्प्रेरक का मतलब होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसकी वेग में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात वेग में परिवर्तन का मतलब है कि वेग को कम कर सकते हैं और अधिक कर सकते हैं। तो ये अपन बहिःस्रावी ग्रंथि में और ध्यान रखना है कि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती हैं ये अपना जो भी स्राव करती हैं, जैसे एंजाइम स्रावित करती हैं तो एंजाइम को सीधे ही रक्त में नहीं मिलाती है। तो आपके लिए बहिःस्रावी ग्रंथि में याद रखना है कि नलिका युक्त होती है, एंजाइम स्रावित करती है और सीधे ही अपने स्राव को रक्त में नहीं मिलाती है। और एक अपन बात करेंगे इसमें कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। दूसरी बात, यदि अपन बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है? अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं ये होती है नलिका विहीन। अर्थात इनमें किसी प्रकार की नलिका नहीं होती है और ये जो ग्रंथि होती हैं सीधे ही अपने स्राव को या स्रावित होने वाले पदार्थ को सीधे ही रक्त में मिलाती हैं। दूसरी बात, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं ये हार्मोन स्रावित करती हैं। और हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। आप पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अपन कह सकते हैं कि नलिका विहीन होती हैं और अपने स्राव को सीधे ही रक्त में मिलाती हैं। दूसरी बात, अपन कह सकते हैं कि हार्मोन क्या है? हार्मोन अपन कह सकते हैं कि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ध्यान रखना है कि हार्मोन का निर्माण लगातार रूप से होता रहता है, इनका संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये तो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर, जिसे अपन पढ़ सकते हैं कि बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त है और एंजाइम स्रावित करती है। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। यदि अपन बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका विहीन ग्रंथि है और ये ग्रंथि अपने स्राव को सीधे ही रक्त में मिलाती है, हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन क्या होते हैं? तो रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जो अपन
आगे पढ़ेंगे कि प्रमुख ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं ये कौन कौन सी हैं और इनके बारे में अपन विशेषतः जानेंगे।